अक्सर अगर मेडिसिन का इस्तेमाल बच्चों को कराना हो, मतलब अगर डॉक्टर बच्चों के लिए टैबलेट दे दे तो बच्चों को उनको खाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए बहुत सी खवातीन टैबलेट्स को पीस कर बच्चों को देती हैं, जिससे फिर मेडिसिन पर जर्म्स भी लग जाते हैं। आज मैं आपको मेडिसिन को पीसने की ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे हाथ लगाए बगैर आप मेडिसिन को पीस सकेंगे और इस पर जर्म्स भी नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 स्पून। एक स्पून में आपने एक गोली को रखना है और दूसरे स्पून से आपने दबाकर गोली को पीस लेना है। बस आप 1 से 2 बार ऐसा करेंगे तो ये अच्छी तरह से पिस जाएगी। तो ये देखें ये टैबलेट कितनी अच्छी तरह से पिस गई है। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर सिरप की तरह बना लें और फिर इसको दूसरे चम्मच के साथ मिक्स कर लें। तो ये बहुत जबरदस्त सा सिरप बनकर रेडी हो जाएगा। फिर आप इस तरीके से अपने बच्चों को पिलाएं, वो आसानी से सिरप पी लेंगे। तो है ना कितनी कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि प्याज काटना सबसे मुश्किल पता है कब लगता है, जब इसको हमें चॉप करना पड़ता है, क्योंकि चॉप करते हुए इस पर हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है और ये बिखरना भी शुरू हो जाता है। आज मैं आपको प्याज चॉप करने का बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे आप ढेरों प्याज काटें मिनटों में। तो इसके लिए आपने लेना है इस तरह का कैप। इस तरह के जार के कैप वगैरह हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसमें आपने प्याज को रखना है। आपने प्याज की जड़ वाले हिस्से को नहीं उतारना, इससे प्याज की पकड़ मजबूत रहेगी। फिर आप इस प्याज पर जितने मर्जी कट लगाएं, ये हिस्से अलग नहीं होंगे। फिर आपने प्याज को कैप से बाहर निकाल लेना है और फिर इसको चॉप करें। आप देखना कि कितना अच्छा प्याज कटेगा। इस तरह से आप 5 किलो तक प्याज को आसानी से काट सकते हैं। इस टिप को फॉलो करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी नाइफ बहुत ज्यादा शार्प हो, फिर आप बहुत आसानी से ढेरों प्याज काट सकते हैं। जितनी देर मैं ये प्याज काट रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। तो ये देखें मैंने कितनी जबरदस्त तरीके से प्याज को चॉप कर लिया है। आपको अगर ये टिप पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आइसक्रीम वुडन स्टिक। इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। आपने 2 स्टिक्स को इस तरह से रखकर 2 स्टिक को इनके ऊपर जोड़ लेना है, मतलब ये चौकोर शेप में आ जाएं। फिर इसी तरह से आपने इन पर स्टिक्स को रखकर जोड़ते जाना है जब तक कि ये फिल ना हो जाए। ये ऐसी जबरदस्त टिप बनकर रेडी होने वाली है जो बाजार से बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं और इन पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ये चीज बनेगी भी बहुत खूबसूरत। मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और चीज है इनको जोड़ने के लिए तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जबरदस्त सा टी कोस्टर बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इसको और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इन पर कलर वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे सिंपल में ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी इस तरह से घर में कम खर्च और कम वक्त में इसको बनाकर देखें। आपको एक अंदर से खुशी सी महसूस होगी कि हमने अपने हाथों से कोई चीज बनाई है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के मौसम में हर चीज में नमी आ जाती है। नमी का शिकार सबसे ज्यादा माचिस होती हैं। माचिसों के इस्तेमाल से भी महीने के बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं, क्योंकि अगर माचिस में जरा बराबर भी नमी आ जाए तो सारी माचिस जाया हो जाती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेने हैं थोड़े से कच्चे चावल। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आपने थोड़े से चावल माचिस की डब्बी में डाल देने हैं। ये चावल आपकी माचिस से हर तरह की नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे
और आपकी माचिस को खराब नहीं होने देंगे। अब आप इस तरीके से अपनी माचिस को नमी से बचा सकते हैं। बस एक बार शेक करके रख दें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप मेरी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चाय की पत्ती को घर में लाते हैं तो क्या आप भी चाय की पत्ती को छलनी से छान कर फिर इसकी चाय बनाते हैं? तो आप नहीं करते होंगे ऐसा, क्योंकि ये बात सबको पता नहीं होती। हम इस चाय की पत्ती को छलनी से छान लेंगे जिससे हम आटा छानते हैं। ज्यादातर जब हम चाय की पत्ती को लाते हैं तो इसको ऐसे ही चाय वाले जार में डाल देते हैं। तो ऐसी गलती दोबारा ना कीजिएगा। ये देखें, ये जो बुरादा सा निकला है ना, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब हम चाय को छानते हैं छन्नी के साथ तो ये बुरादा हमारी चाय में आ जाता है। चाय को जब हम पीते हैं तो ये बुरादा हमारी बॉडी में चला जाता है, जो काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको फेंक दें, आप इसको किसी और चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें तो ये फौरन से फूल जाएगा। अब आप सोच रही होंगे कि इसका हम क्या करेंगे। ये जो चाय की पत्ती है ये ऑर्गेनिक खाद है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। अक्सर हम मार्केट से खाद को खरीद कर लाते हैं। ये चाय की पत्ती बिल्कुल खाद की तरह ही काम करेगी। तो अगर आप भी प्लांट लवर हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। अक्सर अगर जिप का ऊपर वाला पार्ट टूट जाए या गिर जाए तो इनको बंद करना काफी मुश्किल होता है। ये हमसे बंद नहीं होती। जिप चाहे बच्चों के बैग की हो या फिर खवातीन के हैंड बैग की। आज मैं आपको इनको जबरदस्त तरीके से ठीक करने की टिप बताऊंगी जिससे ये आसानी से बंद हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक पेपर क्लिप। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसको आपने जिप के इस वाले हिस्से में डालना है। पेपर क्लिप्स आपको स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे, आपको इनको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने जिप में कितनी जल्दी और कितने आराम से इसको लगा दिया है। अब आप जिप बंद करें, ये कितनी आसानी से बंद हो रही है। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर हमारे बैग्स हों या फिर बच्चों के स्कूल बैग्स, इनकी जिप्स अटक अटक कर चलती हैं और सही से वर्क नहीं करती। आज मैं आपको जिप को ठीक करने के 2 जबरदस्त तरीके बताऊंगी जिससे आपकी अटक अटक कर चलने वाली जिप मुकम्मल ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है वैसलीन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। थोड़ी सी वैसलीन को आपने जिप पर लगाना है और फिर इसको अच्छी तरह से फैला दें। आप इस जिप की तरह हर तरह की जिपों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। अब अगली टिप आपको बताती हूँ कि अगर आप वैसलीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर अगर आपके घर में वैसलीन नहीं है तो फिर आपने लेनी है लेड पेंसिल। इसको आपने जिप पर अच्छी तरह से रब करना है। कच्ची पेंसिल की वजह से जिप नरम और मुलायम हो जाएगी। फिर जब आप इसको बंद करेंगे तो ये आसानी से बंद हो जाएगी, मतलब अटक अटक कर नहीं चलेगी। इस तरीके से आप अपने कपड़ों वाले बैग्स, बच्चों के स्कूल बैग्स और लेडीज के हैंड बैग्स की जिपों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ही ठीक कर सकेंगे। इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो है ना कितने कम माल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी खराब जिप से रिलेटेड है। मतलब जिप तो अंदर हो लेकिन ये बंद ना होती हो। मतलब अगर हम इसको बंद करें तो जिप की आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड खुली हो। तो इस तरह की जिप को आप किस तरह से आसानी से बंद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम बाजार से जिपों को ठीक करवाने भेजें तो वो ढेरों पैसे ले लेते हैं इनको ठीक करने में, लेकिन आप घर में आसानी से 0 ऑफ कॉस्ट में जिप को ठीक कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास। इसको आपने जिप पर लगाना है और जिप के दोनों हिस्सों को आहिस्ता आहिस्ता दबाएं। अगर आप जोर से दबाएंगे तो इससे जिप टूट भी सकती है, इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता दबाना है ताकि जिप टूट ना जाए। ये वक्ती तौर पर जुगाड़ है जिप को ठीक करने का। अगर दोबारा से ऐसे करने लग जाए फिर आप इसको इसी तरीके से ठीक करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप भी इन तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाएं जो आपको आसान लगता हो या फिर जिसकी आपको जरूरत हो। ये सारे तरीके ही 100% वर्क करेंगे। तो है ना कितने कम माल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।